अजय यादव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। एमसीक्यू सीरीज की ये 5वीं वीडियो और स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से कि स्टेनलेस स्टील जो होता है, जो आप लोग जनरली खाना बनाने के लिए या फिर आप चाहते हैं कि उसमें से कोई कोरोजन ना हो, कोई दाग धब्बा ना लगे, तो हम लोग स्टेनलेस स्टील लेते हैं। वो मिश्र धातु है, बहुत अलग अलग प्रकार के धातु को मिलाकर बनाया जाता है, इसीलिए वो मिश्र धातु है। तो वो कौन कौन सी चीज़ों को मिलाकर बनता है, इसकी आपको उत्तर देना है। तो सबसे पहले यदि कोई पहली बार सुन रहा होगा स्टेनलेस स्टील, तो याद रख लेना, मैं डायरेक्टली यहाँ पर थोड़ा सा व्याख्या कर देता हूँ कि स्टेनलेस स्टील में क्या क्या होता है। सबसे पहले उसमें जो मुख्य होगा, देखो स्टेनलेस स्टील है, सबसे पहले आयरन तो होगा ही, ठीक है, बिना आयरन के तो वो हो नहीं सकता। तो लगभग मेरा 90% उसमें केवल केवल आयरन रहता है। उसके बाद रहता है मेरा क्रोमियम, मतलब लगभग जो 10% बोल सकता हूँ कि क्रोमियम रहता है। अब बोलोगे कि सर ये दो मिला के बनता है क्या? नहीं, हो सकता है कि इसमें कुछ में आयरन की मात्रा को कम कर दे और कम करने के बाद उसमें कई जगह देखा जाए कि मैंगनीज को भी डाल दिया है, ठीक है। मतलब ये जो है ना एकदम पॉइंट, हो सकता है कि 0.5% बस मैंगनीज ले ले, या हो सकता है कि उससे भी कम ले ले, 0.35% ले ले, और कुछ मात्रा में कार्बन का भी उपयोग किया जाता है। इवन अगर सही कहूँ तो थोड़ा सा निकल का भी प्रयोग किया जाता है। तो इन सभी को मिलाकर मेरा स्टेनलेस स्टील बनता है। मुख्यतः आयरन और क्रोमियम को मिलाकर बनता है। अब यहां पर से आपको ऑप्शंस को मिलाना था। आयरन है, क्रोमियम है, मैंगनीज है, कार्बन है। देखो ये यशद है, यशद है, ये टिन है, ये सब तो यूज नहीं होता ना, तो इसीलिए ऑप्शंस को देखना था। और ऑप्शंस को देखते हुए मुझे ऑप्शन नंबर जो सी है वो सबसे बेस्ट लग रहा है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। ये अगेन आपको पता है कि जो मेरे सारे क्वेश्चन है वो मैं कहाँ से लेकर आ रहा हूँ, तो मैं सारे क्वेश्चंस को मैं घटना चक्र से लेकर आ रहा हूँ, और घटना चक्र से डायरेक्टली मैंने क्वेश्चंस को यहाँ पर कॉपी किया हुआ है, ठीक है। सूखी जो बर्फ होती है, जिसको एक्चुअल में हम लोग बोलते हैं, कई जगह इसको ये भी बोला जाता है कि शुष्क बर्फ है, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं कि ये क्या है, ये ड्राई आइस है। ड्राई आइस बनता है किसके? तो फिर ये बनता है कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर। सेविन जो होता है वो एक प्रकार का कीटनाशक है, ये भी ठीक है। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन जो है वो एक पॉलीमर है। पॉलीमर मतलब ये देखेंगे बहुलक, ठीक है, बहुलक मतलब पॉलीमर। और ये फ्लोरोनियुक्त है, मतलब जो टेफ्लॉन होता है उसमें होता है पॉली टेट्रा फ्लोरोइथीन। पॉली टेट्रा फ्लोरोइथीन से मुझे क्या मिला? मुझे मिला टेफ्लॉन। तो ये भी ठीक है, फर्स्ट भी ठीक है, सेकंड भी और थर्ड भी। लास्ट है फुलेरिन। फुलेरिन जो है, क्या ये कार्बनिक यौगिक है? नहीं, फुलेरिन जो है वो एक्चुअल में एक एलोट्रोप है। एलोट्रोप कहने का मतलब क्या है कि एक प्रकार का अपरूप है। किसका अपरूप है? तो सर ये कार्बन का है। तो ये किसी प्रकार से फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक नहीं है, कोई कंपाउंड नहीं है, ये एक प्रकार का एलोट्रोप है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो डी है ना वो गलत सुमेलित है। तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, यदि आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो फिर एक बार फ्लोरीन को आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि जो कैल्शियम सल्फेट है उसकी उपस्थिति में जल कठोर बना देती है। ये ठीक है कि कैल्शियम सल्फेट क्या करता है ना कि वो वाटर को हार्ड करता है, और ये पानी को बॉईल लाने में थोड़ा सा देरी कर देता है। अब पानी हार्ड हो जाएगा तो वो देर से तो होगा ही बॉईल, अब वह उपयोग योग्य नहीं रहता, ये भी ठीक है। उसमें आप डाल देंगे, अगर कैल्शियम सल्फेट डाल देंगे तो उसको उपयोग नहीं कर पाएंगे। हीरा तांबा व लोहा से कठोर है। हाँ ठीक है, हीरा जो है, डायमंड जो है, वो मेरा हार्डेस्ट नॉन मटेरियल है, मतलब ये सबसे ज्यादा कठोर वस्तु है, तो ये भी ठीक है। मतलब अब ये ऑप्शन कैंसिल हो गया है, क्योंकि 1 और 2 दोनों तो सही हैं, ठीक है, और 2 भी नहीं है, तो ये भी ऑप्शन सही कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो बचा कैसे? वो सिर्फ 1 और 2। वायु का मुख्य घटक ऑक्सीजन नहीं, वायु में तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा क्या है? नाइट्रोजन है। तो ऑप्शन नंबर ए तो मैंने पहले ही बता दिया था, तो इसका होगा, तो इसीलिए नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होता है। नहीं, नाइट्रोजन नहीं, वहां हम लोग शायद हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं। तो यहां से इस वाले क्वेश्चंस का भी हमने क्या किया? नेग्लेक्ट कर दिया, इसको भी हमने गलत कर दिया। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इन कथनों पर विचार आपको करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार, कठोर जल उपयुक्त नहीं है पीने के लिए। अच्छा, क्या कठोर जल आप पी सकते हैं? बिल्कुल नहीं पी सकते, बहुत दिक्कत हो जाएगा। क्यों? कठोर जल यानी कि D2O, वो होता है एकदम डिस्टिल्ड, तो यार उसको ना पीने में होगा बहुत दिक्कत, तो इसीलिए कठोर जल को याद रखना, कोई भी नहीं पी सकता। साबुन से कपड़े धोने के लिए, साबुन से कपड़े धोने के लिए याद रखना, उसमें ना वो झाग ही नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें जो भी साबुन होता है, तो साबुन आपको पता है ना कि कार्बोनेट
चेन होते हैं, बॉन्ड नहीं होते हैं, चेन होते हैं, वो चेन में ना एक्चुअल में ब्रेक नहीं कर पाएगा अगर वो हार्ड वाटर का उपयोग करेंगे तो। बॉयलर्स के प्रयोग में नहीं, बॉयलर्स में बताया ना कि उसका क्वथनांक ही इतना हाई जो हो चुका रहेगा कि कठोर जल को मैं उपयोग नहीं कर पाऊंगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हार्ड हो चुका रहेगा। फिर आता है लास्ट में क्या, फसल की सिंचाई के लिए बिल्कुल उपयोग नहीं करेंगे यार, अगर वो बाकी चीज़ के लिए पीने के लिए यूज नहीं हो सकता, उसको फसल की सिंचाई के लिए उपयोग नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि उसको मैं किसी भी चीज़ के लिए उपयोग नहीं करना चाहूंगा। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी गैस नोबल गैसेस कहलाती है? तो नोबल गैसेस आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों ने आवर्त सारणी पढ़ा होगा, आप लोगों ने क्या बोलते हैं, जाना ही होगा कि सर वो जो आपका पीरियडिक टेबल ऐसे करके जो बनता है, उस पीरियडिक टेबल में जो सबसे नीचे ऐसे बना रहता था वो मेरा नोबल गैसेस था। क्या कि नीचे वाले को बोलते हैं लैंथेनाइट सीरीज। ठीक है, तो नोबल गैसेस की भी एक सीरीज होती थी। क्या नोबल गैसेस की सीरीज आप लोगों ने यदि पढ़ा होगा उस पीरियडिक टेबल में, तो नोबल गैस की सीरीज जो कि एक्चुअल में मेरे समूह 18 में आते हैं, और उस समूह 18 में आप लोगों को पता चलेगा क्या क्या होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन और क्रिप्टॉन, जेनॉन और होता है रेडॉन। तो ये सभी जो है, ये सभी को मैं क्या बोलता हूँ, ये सभी को मैं बोलता हूँ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस क्यों बोलते हैं आपको पता है, क्योंकि इनके अंदर इनके जो वैलेंसी होती है वो जीरो होती है, मतलब ये रेडिली एक्सेप्ट और रेडिली दे भी सकते हैं, इसीलिए इनको नोबल गैसेस बोला जाता है। इसलिए इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हीलियम। निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा आयतन वायुमंडल में सबसे कम है? वायुमंडल में याद रखना सबसे ज्यादा तो मेरा नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन कितना है, तो जो नाइट्रोजन है वो मेरा 78% है। और नाइट्रोजन के बाद अगला जो है मेरा ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन मेरा लगभग 20.95 या फिर कहूँ तो 21% के हिसाब से है। उसके बाद मेरा सबसे कम जो है मेरा वो क्या है, मेरा आर्गन। उसके बाद मेरा आर्गन आता है। ठीक है, आर्गन लगभग मेरा 0.93% है। उससे भी कम लगभग जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.03% है। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है ना, पेड़ से निकल रहा है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि हम ऑलरेडी अपना रेस्पिरेशन करते, सांस छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो निकल रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन सेकंड नंबर पे है, नाइट्रोजन फर्स्ट नंबर पे है, ये सेकंड नंबर पे है, आर्गन आप देख रहे थर्ड नंबर पे है, फिर लास्ट में मेरा कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन सा गैसीय चक्र नहीं है? गैसीय चक्र मतलब कौन सा जो है साइकिल नहीं होता? नाइट्रोजन की साइकिल होती है, बिल्कुल होती है। ऑक्सीजन की साइकिल होती है। कार्बन की भी साइकिल होती है, इवन वाटर की भी साइकिल होती है, पानी की। बट H2 हाइड्रोजन की कोई अलग से साइकिल नहीं होती है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? लाफिंग गैस के लिए एक गैस है, गैस का नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला है N2O। N2O को जनरली आप एनेस्थीसिया के लिए भी उपयोग करते हैं, मतलब इसको डॉक्टर्स भी यूज करते हैं। आप यूट्यूब में कई वीडियोस देखते होंगे, एनेस्थीसिया देने पर वो लोग हंसते हैं या फिर उलझुल की बातें करते हैं, है ना। तो मतलब एग्जैक्टली एक प्रकार से नशा जैसे बातें करते हैं। तो यार वो इसीलिए क्योंकि वो नाइट्रस ऑक्साइड इस वजह से होता है, और बेहोश वेहोश भी करने के लिए कई बार एनेस्थीसिया यूज करते हैं, बट नाइट्रस ऑक्साइड नहीं करेंगे, तो बेहोश की जगह वो हंसते रह जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। और बोर्डो मिक्सचर कॉपर सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जल में मिश्रण है और इसे फफूंदीनाश के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये ठीक है, पहला वाला, इसको बोलते हैं बोर्डो मिक्सचर। उसका अगला क्वेश्चन है, बोरिक एसिड औषधि उद्योग तथा खाद्य परीक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है। हाँ ठीक है, बोरिक एसिड को औषधि उद्योग में यूज किया जाता है, बोरिक एसिड को, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा और आगे चलते हैं। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि यार हार्ड आइस की, ड्राई आइस की बात हो रही है, और ड्राई आइस जो होता है उसमें मेरा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। हंसने वाली गैस नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं, ये तो नाइट्रस ऑक्साइड था ना, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। एंटी एसिड क्या होता है? देखो इसमें एक शब्द है एसिड। अब एसिड का अपोजिट होता है बेस, और यहां पर ऑलरेडी क्या लिखा है, एंटी एसिड। तो एंटी एसिड मेरा क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा भस्म, यानी कि बेस। अम्ल तो ऑलरेडी मेरा एसिड होता है, और क्या बोलते हैं जो ये है, क्या बोलते हैं, ये मेरा सॉल्ट है, और ये बफर जोन है। बफर मतलब कि यार वो 0 pH वाली चीजें हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय विलयन की संभावना है? अम्लीय विलयन की संभावना, इसका मतलब कि आपको pH स्केल पता होना चाहिए। pH स्केल आपको, मुझे
अच्छे से पता है कि आपको आता होगा, ठीक है। ऐसे करके अगर बीच में 7 है, 7 से अगर कम है तो वो एसिडिक होगा, 7 से अगर ज्यादा है तो वो क्या होगा, वो बेसिक होगा, ठीक है। मतलब ये आपका अम्ली वाला हिस्सा है और ये आपका क्षारी वाला हिस्सा है, ठीक है। तो अब ये मैं समझ रहा हूं ना कि ये समझ में आ रहा होगा कि ये किस चीज की बातें हो रही है। तो कौन सा अम्लीय विलन की संभावना है, तो मेरे को कौन सा चाहिए था, मेरे को चाहिए था जो 7 से नीचे हो, वो केवल और केवल 6 है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कूट का मिलान करना है। वॉशिंग सोडा क्या होता है, तो वॉशिंग सोडा आपको सभी को पता होगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, Na2CO3, ठीक है। उसके बाद है मेरा कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH है। नीला तोता कॉपर सल्फेट। कॉपर से तो याद रख लेना यार, ब्लू जब भी बात होगा तो याद रख लेना कॉपर, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, याद करने का आसान तरीका। हाइपो सोडियम थायोसल्फेट, पिछले वीडियो में बताया था कि सोडियम थायोसल्फेट में कैसे हाइपो वाली चीजें होती हैं करके। उसके बाद और थोड़ा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगेन नीला तोता आ गया तो फिर वापस से मैं क्या करूंगा, इसको कॉपर सल्फेट में जोड़ दूंगा। बेकिंग सोडा आ गया, अब वापस से बेकिंग सोडा के लिए फिर से ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, सोडियम बाइकार्बोनेट लगा दीजिए। कॉस्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्वेश्चन रिपीट हो गया थोड़ा सा। और इसके लिए एप्सम सॉल्ट के लिए आप ले आएंगे वापस से मैग्नीशियम सल्फेट को, ठीक है। अब उसके बाद थोड़ा और आगे क्वेश्चन में चलते हैं और फिर से सुमेलित कीजिए कि जो बायोगैस है वो क्या है। अब हो सकता है कि ये कई लोगों के लिए नया क्वेश्चन हो। बायोगैस एक्चुअल में क्या कीटनाशक के लिए उपयोग किया जाता है? तो मैं कहूंगा कि बायोगैस कीटनाशी के लिए तो उपयोग नहीं किया जाता है, एक प्रकार से ये भोजन पकाने के लिए यूज किया जाता है। मतलब इसमें मीथेन होता है ना बायोगैस में, तो आप इसमें कीटनाशक कैसे करेंगे आप। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, हृदय विकार, ठीक है। इलेक्ट्रो देखो कार्डियो शब्द लिखा है, कार्डियो मतलब याद रख लेना हार्ट, और हार्ट का मतलब क्या है, हृदय, तो ये ठीक है। DDT, अब ये क्या गोबर है, नहीं, DDT आपको पता होना चाहिए कि ये एक प्रकार का क्या है, ये मेरा कीटनाशक है। ये क्या है, ये मेरा कीटनाशक है। निकोटिन तंबाकू में होता है, बिल्कुल होता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो 1 है वो गलत था, ऑप्शन नंबर 3 है वो गलत था। कौन से सुमेलित है बोला है, तो फिर इसमें आप उल्टा कर लीजिएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर सही में क्या हो जाएगा, सही में मतलब सही कौन कौन सा हो जाएगा, तो सही हो जाएगा मेरा एक तो ये इलेक्ट्रा वाला सही हो जाएगा, और एक मेरा निकोटीन वाला सही हो जाएगा। हर फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह उत्पिंडन करता है, ये एसिटिलीन यूज करता है। ये क्या है ना, ये एसिटिलीन, सॉरी, ये मेरा एसिटिलीन यूज करता है। कार्बाइड यूज करते हैं हम लोग जनरली, और कार्बाइड इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि वो भोजन को, सॉरी, फल को पकाने में मदद करता है। और कैल्शियम कार्बाइड मतलब CaC2, याद रखिएगा, ये एसिटिलीन के एजेंट के रूप में काम करता है, इसीलिए इसको यूज किया जाता है। मिलते फिर अगले वीडियो में, थैंक यू गाइस।